ज्योत्सना, और कितना बाकी है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या देख रही हो? कंचन, मुझे आभास हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कहाँ? कोई तो नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें भ्रम हो रहा है। हो सकता है यही हुआ होगा। ज्योत्सना, फूल माँ ने तो कहा था कि पर्वत के शिखर पर खड़े होकर वाद्य बजाने पर ही पक्षी राज आएंगे, किंतु त्रिसिंह पर्वत है कहाँ? बहुत विलंब हो गया है, शीघ्र जाना होगा। कौन हो तुम लोग? रास्ते से हटो। हम कौन है समझ में नहीं आ रहा है? हम डाकू है। स्वर्ण आभूषण सब हमें दे दो। मुझे अबला समझने की भूल मत करना। रास्ते से हटो कह रही हूँ, नहीं तो रास्ते से हटो। एक भी शब्द नहीं, धड़ से सिर अलग करके फेंक दूंगा। सावधान, सावधान कह रही हूँ। इसका परिणाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रास्ते से हटो मेरे। यहाँ से वो नहीं है दूर, 3 माथे वाला पर्वत पार तुम्हें करना होगा। दक्षिण की ओर का पथ, वहाँ है झिलमिल नदी, करना होगा पार, तभी तुम लोग देख पाओगे 3 माथे वाला पर्वत। 3 माथा पर्वत अर्थात त्रिशिंग पर्वत। दक्षिण की ओर जाना होगा, समझे कंचन? शुक हमें दक्षिण की ओर जाने को कह रहा है। हाँ, इस पथ से जाकर झिलमिल नदी के पार ही हमें 3 माथे वाले पर्वत दिखेंगे। चलो अब दक्षिण की ओर चलते हैं। चलो। दक्षिण के रास्ते जा रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, जाओ। जिस भी रास्ते से जाओगे ना तुम लोग, मुझे ही पाओगे। मैं ही खड़ी रहूंगी तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर, और अवसर आने पर ऐसा आघात करूंगी कि कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। विजयनगर के राज परिवार की पुत्र वधू को छूने का तुम्हारा साहस हुआ कैसे? भविष्य में यदि सोमेश्वर की पत्नी की ओर आंख भी उठाई तो तुम सबको यही गाड़ दूंगा। जाओ। और तुम मालिनी थी, मालिनी ही रह गई। क्या आवश्यकता थी इतने आभूषण पहनकर इतनी रात में यहाँ घूमने की? वो लोग क्या तुम्हारी पूजा करते? इतने आभूषण मैंने अपनी इच्छा से नहीं पहने, रानी माँ ने पहनाए। एक तो जबरन विवाह कराया, उसके ऊपर ये सब। मैं मालिनी थी तभी ठीक थी,
इतने बंधन नहीं थे। बंधन? बंधन और तुम्हें? बंधन तो मेरा हुआ ना। अब मैं तुम्हारे लिए सब जगह क्या युद्ध करता फिरूं? किसने कहा युद्ध करने को? मैं स्वयं इन सबको संभाल लेती। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तारा, तारा, तुम यहाँ पर? मैं तो तुम्हें खोजते खोजते मंदिर से यहाँ आ गया हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें गजराज, मैं डकैतों के चंगुल में फंस गई थी। वो तो देख ही रहा हूँ कि वो कैसा डकैत है। ना ना, तुम गलत समझ रहे हो। सोमेश्वर ने तो मुझे बचाया है। उसकी तो रक्षा कोई और कर रहा है, और वो कर रहा है तुम्हारी रक्षा। अच्छा, क्या कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने तो। तुम चलो यहाँ से। तारा, तुम तारा, चलो। अरे कंचन, आप जानते हैं इस नदी का नाम झिलमिल क्यों है? ये झिलमिल करती है इसीलिए तो, तभी इसका नाम झिलमिल नदी है। हाँ ज्योत्सना, तुम ये सही कह रही हो, किंतु ये नदी हम पार कैसे करेंगे? ना यहाँ कोई नाव है, ना कुछ और। कंचन, मुझे लगता है कि उन पत्थरों पर पांव धरकर हमें पार करना होगा। इतने रोड़े अटका रही हूँ, इनके लिए इतने जाल बुन रही हूँ, फिर भी इन्हें अलग नहीं कर पा रही हूँ। प्रत्येक दिन इनका बंधन और गहरा हो रहा है। नहीं मंत्री महाशय, आपने ही ठीक कहा था। मैं महाकमल वापस पाने में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं इन्हें ही भूल बैठी। अब देखिए, रणविजय का उद्धार करने के लिए ये त्रिसिंग पर्वत की ओर चल पड़े। किंतु लक्ष्मी कामिनी, लक्ष्मी क्या कर रही है? उसके ऊपर विश्वास करके क्या हमने ठीक किया है? नहीं मंत्री महाशय, लक्ष्मी के ऊपर और विश्वास करना सही नहीं होगा। अब जो करना है मैं स्वयं करूंगी। महाकमल को वापस पाने की प्रतीक्षा मैं अब नहीं करूंगी। अभी भी मेरे पास जो शक्ति है, इन दोनों को शेष करने के लिए पर्याप्त है। मैं आ रही हूँ ज्योत्सना, तुम्हारा काल बन के मैं आ रही हूँ।
बहुत बढ़िया अभिनय किया तुम सबने। मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो किया है सब आपने ही तो किया है, हमने क्या किया है? जो कहा है स्मरण रहे, तुम लोग जाकर तारा पर आक्रमण करोगे और मैं ठीक समय पर आकर तुम्हें मारूंगा भी। ठीक समय पर मैं तारा की रक्षा करूंगा। समझ गए तुम लोग? ठीक है ना? आपने जैसा कहा हम वही करेंगे। ये गजराज और तारा, इन दोनों ने मिलकर मेरे जीवन को उपहास का पात्र बना दिया। किंतु इस बार मेरी बारी है प्रतिशोध लेने की। सबसे पहले उनका विश्वास जीतना होगा। उसके बाद मैं उन पर ऐसा आघात करूंगा कि वो संभाल भी नहीं पाएंगे। हैं? जाओ। वो कौन था? वो तो मेरा एक पुराना सामान्य प्रहरी था। तब वो यूं मुख ढक कर क्यों भागा? क्या हुआ कहिए? क्या हुआ? दिखाइए। ये क्या हो गया? ये वो डकैत से लड़ते हुए लगता है थोड़ा सा कट गया है। मैं देखती हूँ। ना ठीक है। देखो, दिखाओ अपना हाथ दिखाओ। सुना मैंने कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। सुनोगे? तुम सब सुनोगे? हर समय द्वार से ये सूप जैसे कान सटाकर रखोगे तो सब सुनोगे। ये तो स्वाभाविक है। वो सब बाद में दिखाओ मुझे। छोड़िए गजराज, दिखाइए। नहीं, मैं तो बस देख ही रहा था। मैं देख ही रहा था कि मंत्री पुत्र को कितनी चोट लगी है। केवल देख रहे थे या मेरी कलाई मरोड़ रहे थे? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। गजराज, कोई यदि हमारी सहायता करे तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, यदि वो शत्रु हो तब भी। अब ये जो तुम सीधे होने का ढोंग कर रहे हो वो मैं सामने लाता हूँ। मैं आ रही हूँ पिताजी, मैं आ रही हूँ। आपका मैं उद्धार करूंगी। कैसे हैं रणविजय? ठीक है ना? यहाँ आपके सत्कार में कोई कमी तो नहीं हो रही है ना? मेरी चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी कामिनी, तुम अपने बारे में सोचो। जब ज्योत्सना और कंचन मेरा यहाँ उद्धार करने आएंगे तब तुम्हारा क्या होगा? आपकी बात सुनकर आज पद्मिनी की याद आ गई। पद्मिनी, आपकी पत्नी, वो भी ठीक आप ही की तरह बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैंने कैसे उसे चुप करवाया था, स्मरण तो है ना रणविजय? कामिनी! आपको याद है रणविजय?
पद्मिनी कौन सी लोरी गाकर उर्मी को सुलाती थी? बहुत वर्षों पहले की बात है ये, आप अवश्य भूल ही गए होंगे। मैं आपको याद दिलाती हूँ। ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারা দেয় কারা। ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারা দেয় কারা। মিট মিটিয়ে আলো দেখায় রাত জাগা সব তারা। তারার আলোয় উছলে পড়ে কুকুর মুখে হাসি। সাত রাজার ধন মানিক আমার তোমায় ভালোবাসি। ভাসতে থাকে ঘুমের পালক ঘুম পাড়াই গায়। ঘুমের দেশে যাবে খুকু সঙ্গে যাবে মা। तुम्हारा अंत होगा कामिनी। ज्योत्सना तुम्हें समाप्त करेगी। तुम अपने पिता का उद्धार नहीं कर पाओगी ज्योत्सना। तुम्हारे पिता जिस निद्रा में चले गए हैं वो शीघ्रता से कभी टूटती नहीं है। सुनो, मैं कह रहा था, तुम्हें क्या यूं बार बार मेरी बाहों में आने में अच्छा लगता है? कौन कहता है बार बार आकर मुझे थामने को? ना, किसी ने कहा तो नहीं, किंतु थामना तो होगा ही। ये तो जरूरी है। उस पे से गिरकर यदि नाक टूट जाए तो लोग तो मुझसे ही कहेंगे ना कि वो देखो, सोमेश्वर की पत्नी की टेढ़ी नाक। ये तो मेरे लिए अपमानजनक होगा। अच्छा, किसने कहा था उस दिन इतनी मेरी प्रशंसा करने को? नहीं, वो ये अर्थात मैं ना आपको पहचान गई हूँ। आप बिल्कुल भी सही नहीं कहते। मुख पे एक बात और हृदय में दूसरी बात। ये तुमने सत्य समझा है तारा। मैं जितना भी अच्छा बनने का ढोंग करूं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मैं ही रहूंगा। एक बार इस पर्वत पर चढ़कर यदि हमने वाद्य बजा लिया तो पक्षीराज हमें सीधे पिताजी के पास ले जाएंगे। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो। हाँ चलिए। मुझसे मिले बिना ही तुम लोग चले जाओ। आप? हाँ मैं। हाँ, मुझे देखकर आनंद नहीं आया? मैंने सोचा इतने दिनों के बाद परिवार के सदस्य को देखकर तुम लोग निश्चित ही प्रसन्न होगे। आप हमारे परिवार की सदस्य नहीं हैं, आप हमारी शत्रु हैं और यथाशीघ्र मेरे माता पिता ये समझ जाएंगे। किंतु उनके समझने से पहले ही मैं उन्हें पृथ्वी से हटा दूंगी कंचन।
नहीं हटा पाओगी। हमें जीते जी हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी कामिनी। तब तो मुझे लगता है सबसे पहले तुम दोनों को ही पृथ्वी से हटाना होगा मुझे। बहुत हुआ, और नहीं, बहुत भागकर बचे हो तुम लोग। इस बार मैं तुम्हें शेष करूंगी ज्योत्सना। उससे पहले आपको मुझसे लड़ना होगा। उत्तम, तो अब यही हो। ज्योत्सना सपेरन के वश में हो तुम कामिनी। अब देखो कौन किसे वश में करता है। ज्योत्सना को खत्म कर दीजिए माँ, उसे खत्म कर दीजिए, उसे छोड़िएगा नहीं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, ज्योत्सना तक पहुंचने से पहले मुझे पार करना होगा। नहीं कंचन, आप हट जाइए। कामिनी जब मेरे साथ लड़ना चाहती है तो मैं ही लड़ूंगी उससे। ठीक है, तो अब यही हो। देखो, एक साथ रहकर झगड़ते रहने से भला क्या लाभ? वैसे भी हमारे बीच में इतने झगड़े होते रहते हैं, तो क्यों ना मित्रता कर ले? क्या कहती हो? हे भगवान, ये आ गए। अच्छा तारा, इन गजरात से क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? मेरे कांधे से ये नहीं उतरेंगे? ये तो मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करने देते। नहीं 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 नहीं, बात करने मैं नहीं दूंगा। क्यों? तारा से ऐसी कौन सी बात करनी है? मेरे साथ भी करिए, और ये ध्यान रखिए, तारा के संग बात करने के लिए पहले मेरे से बात करनी पड़ेगी। उससे मित्रता करनी है तो पहले मेरे से मित्रता करनी होगी। सही तो कह रहा है। मुझसे मित्रता करने के लिए पहले आपको गजरात से मित्रता करनी होगी। ओह, अच्छा, तो यही सही। तो गजराज, आपसे मित्रता करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या क्या करना होगा? करना तो आपको बहुत कुछ होगा, किंतु एक कार्य करना होगा। आप पहले मेरी मालिश कीजिए। हैं? मुझे मालिश करनी होगी? देखो मंत्री पुत्र, देखो, मैंने पहले भी आपको देखा है कि आपको पद सेवा में कोई भी रुचि नहीं है। फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, ब्राह्मण की पद सेवा से देवता भी प्रसन्न होते हैं और पुण्य भी लाभ होता है। क्या समझे? तारा, ये अब मैं क्या कहूँ? मतलब गजराज की बात ही अंतिम सत्य है। ठीक है, ठीक है, वही करूंगा।
बालक सोमेश्वर, बहुत तो सीधे बन रहे हो। ठीक है, आपके सीधे बनने की इच्छा को मैं समेटता हूँ। एक बार तुम्हें पंजे में कस लूं गजराज, फिर समस्त अपमान का बदला सूद समेत लूंगा। माँ तो कंचन को मार ही डालेंगी। नहीं 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 नहीं, वो मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं। ये तुमने क्या किया लक्ष्मी? आप ये क्या करने जा रही थी माँ? आप कंचन को क्यों मार रही थी? मैंने इसके पहले भी आपको कंचन पर आघात नहीं करने दिया था और आज भी नहीं करने दूंगी। लक्ष्मी, सारा दिन बस कंचन कंचन और कंचन। माँ, कंचन। फिर से कंचन? नहीं माँ, देखो कंचन और ज्योत्सना फिर से भाग गए। भागो ज्योत्सना, भागो। मुझे भी देखना है कि तुम कितनी दूर भाग सकती हो। मेरी आंखों में धूल झोंकना इतना सरल नहीं है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। आहा, अब आप मेरा दाहिना पैर दबाइए, दबाइए दबाइए। सच में बहुत आराम मिल रहा है। आहा, जरा हाथ भी दबा दीजिए। आहा, कितना आराम। आहा, कितना आराम मिल रहा है। अच्छा, मेरी तोन चला दीजिए। क्या आपके गले में पीड़ा नहीं होती गजराज? आप सुधर गए हैं। यही है उसका प्रमाण। सुनो, देखो देखो, तुम्हारे साथ मित्रता करने के लिए क्या मूल्य देना पड़ रहा है, देखो। जाने दो, ठीक है। अब यदि गजराज स्वयं मुझसे मित्रता नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं जाता हूं। सोमेश्वर, तुम क्या कहीं जा रहे हो? किंतु मैं तुम लोगों के पास ही आई थी। क्यों? अब क्या हुआ है? कामिनी से लड़ने की शक्ति अभी हमारे पास नहीं है कंचन। उसकी अशुभ शक्तियों के सामने डटकर खड़े होने में हम अभी सक्षम नहीं हैं। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो यहाँ से। हाँ। तुम लोगों का खेल समाप्त। मेरे हाथों से अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं। कंचन! हमें मार कर भी तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगी कामिनी, कभी भी नहीं। तुम हमें नहीं मार पाओगी कामिनी। विश्वास नहीं तो चेष्टा करके देखो। तुम लोग भीतर आओ। रानी माँ, ये सब क्या है? ये है हमारे राज परिवार का नियम। राज परिवार के नियम में नव वधू को समस्त परिवार के लिए अपने हाथों से मिठाई बनानी होती है। उसी की तैयारी मैंने करवाई है। अब तुम्हारा काम आरंभ। अच्छा ठीक है, मैं समय पर सब कुछ तैयार कर लूंगी। उत्तम।
वाह वाह, इतनी मिठाई क्या तुम अकेली बना पाओगी? मैं बना लूंगी, मुझे तो काम करने का अभ्यास है, मैं सब कर लूंगी। ओहो तारा, वो तो तुम्हारी सहायता करना चाह रहे हैं। करने दो, करने दो। सोमेश्वर को तुम्हारी सहायता करने दो। वाह वाह, अब ये गजराज को अचानक क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं सहायता करना चाहता हूँ, अवश्य। मैं आपके लिए आपको एक सटीक कार्य देता हूँ। रुकिए 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 रुकिए। लगता है ये गजराज अवश्य मुझे किसी उलझन में डालना चाहता है। गजराज सोमेश्वर को काबू में पाकर अच्छे से तंग कर रहा है, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, क्या सच में सोमेश्वर बदल गया है? ये लो ये लो ये लो ये लो, जल्दी पकड़ो, इन सभी को काट डालो। अरे ये क्या है? हाँ, ये तो प्याज है। प्याज से मिठाई बनती है? मस्खरी कर रहे हो मेरे साथ? मस्करी वो भी आपसे मैं क्यों करूँगा? आपको नहीं पता? प्याज से खीर बनती है, प्याज से मालपुआ बनता है, प्याज से संदेश बनता है। ये क्या गजराज ये सब क्या बोल रहा है? ये गजराज क्या कह रहा है तारा? ये सब बनता है कभी? अब तू भी बोलो ना तारा, प्याज से संदेश, प्याज से मालपुआ, ये सब नहीं बनता? मतलब हाँ बनता है, बिल्कुल बनता है। गजराज जब कह रहे हैं तो बनता ही है। हाँ, अर्थात मुझे अभी प्याज काटनी होगी। हे भगवान, अभी से ही तुमने रोना शुरू कर दिया। तब तो उतने सारे प्याज काटने के बाद क्या करोगे? इतना दुस्साहस तुम्हारा, मेरे वन में आकर तुम मेरे बच्चों को मारने चली हो। इसके पहले बहुत बार समझाया है, सब सीमा लांघ गई हो तुम। अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो भस्म कर दूंगी। कामिनी इतनी सहजता से हारने वाली नहीं। अपनी शक्ति बढ़ाकर वो पुनः तुम्हें ढूंढ लेगी। उसके बाद संघातिक हमला करेगी। तो क्या किया जा सकता है देवी? कामिनी यदि किसी भी तरह तुम्हें देखने की शक्ति खो दे तो ये एक उपाय हो सकता है, उसकी देखने की शक्ति छीन लेनी होगी। किंतु ये कैसे संभव है? यदि कामिनी को किसी प्रकार श्राप दिया जाए तभी उसे रोकना संभव है। अभिश्राप? गजराज, कह रही हूँ बहुत हुआ, अब उन्हें छोड़ भी दो, बाकी का काम मैं कर लूंगी। मैं कह रही हूँ आप हाथ धो लीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी।
ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे मूर्ख बना रहे हो? अरे मैं तो तुम दोनों के साथ सद्व्यवहार की चेष्टा कर रहा था और तुम लोग लाभ उठा रहे हो। प्याज, मसाला, इन सब से मिठाई बनती है क्या? गजब भूत और एक और भूत। हे राम, हे भगवान, भूत। अरे गजराज, ये क्या हो रहा है? सोमेश्वर पर कुछ अधिक ही संदेह नहीं कर रहे हो? अब तुम उससे ये उटपटांग काम करवा रहे हो सकता है कि वो बदल गया हो। तारा, तुम उस पे विश्वास कर रही हो? देखो तारा, वो नाग तो नहीं, किंतु उसका विष तो कम नहीं। और वो यदि हम लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहा है तो जरूर ही किसी स्वार्थ से कर रहा है। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे ये सब ठीक करना होगा। और ये, हे भगवान, ये अभी तक यहीं पड़ी है। तुम्हें ये सब ठीक नहीं करना होगा। मैं देखता हूँ, तुम जाओ। हाँ, मैं देख लूंगा। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा? अरे क्या हुआ? हे भगवान, गजब भूत, आज तो मुझे खा ही लेगा। ये भूत मेरे पीछे पड़ा है। हे भगवान, हे भगवान, इस दासी के लिए मैं भूत हूँ। हाँ। आप उनसे पराजित हो गई माँ। सुना था आप में बहुत शक्ति है। मूर्खों की तरह बात मत करो लक्ष्मी। अभी मेरे पास महाकमल नहीं है जिसकी शक्ति से मैं जिसे चाहूँ उसे पराजित कर दूं। और मेरी अपनी जो शक्ति है उससे किसी को भी हराया जा सकता है, पर वन देवी को हराना संभव नहीं है। तब क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? हार जाएंगे उनसे? नहीं, इस बार कंचन और ज्योत्सना के ऊपर हम लोग हठात आक्रमण करेंगे ताकि उन्हें वन देवी या किसी को बुलाने का अवसर ही ना मिले। ठीक है, अब देखा जाए वो लोग कहाँ हैं। नहीं, रहने दो। क्या पता इसमें भी तुम्हारी और गजराज की कोई ना कोई चाल हो। मैंने कुछ नहीं किया। लीजिए, पकड़िए। ये जो आपने मेरी सहायता की है, मुझे उन सारे डकैतों से बचाया, गजराज के इतने अत्याचार चुपचाप सहे। जितना मैं आपको पहचानती हूँ, किसी उद्देश्य के बिना तो आप कुछ नहीं करते। फिर अचानक मुझे लेकर मूर्ख कन्या तारा। प्रणाम ऋषिवर। क्या बात है, तुम लोग यहाँ? तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई? नहीं मुनिवर, हम लोग दरअसल महाविपत्ति में पड़कर आपके पास आए हैं। विपत्ति? कैसी विपत्ति? गुरुदेव, हमारे प्राण संकट में हैं, इसलिए हम आपके पास आश्रय लेने आए हैं। जब तक तुम लोग इस शतायु के आश्रम में हो, तब तक कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। तुम जो सोच रही हो वही होगा ज्योत्सना। विश्वास कीजिए कंचन, कामिनी अभी हमसे शक्तिशाली हो सकती है, किंतु बुद्धि से वो हमें हरा नहीं सकती है।
इस शतायु ऋषि के आश्रम में ही तुम्हारी मृत्यु पर्व की सूचना लाऊंगी मैं। इस आश्रम में जैसे ही कामिनी के पांव रखते ही यहाँ पर उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। माँ, ये उन क्रोधी शतायु ऋषि का आश्रम है जहाँ वो दोनों छिपे हुए हैं। कौन हो तुम? मेरी अनुमति के बिना मेरे आश्रम में प्रवेश करने का साहस कैसे किया तुमने? ओह, तो तुम फिर आ गई तुम। पिछली बार उचित शिक्षा नहीं मिली तुम्हें, तुम फिर आ गई यहाँ। देखिए मुनिवर, आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है। मैं ज्योत्सना और कंचन को ढूंढने आई हूँ। कृपया बताइए कि वो लोग कहाँ हैं। एक बार यदि जान लूँ वो लोग कहाँ हैं, मैं चली जाऊंगी। ज्योत्सना, कंचन मेरी शरण में है। मैं किसी भी तरह किसी को उन तक जाने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। अब हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। किंतु मुझसे कभी भी कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता मुनिवर। मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ वो देख लेती हूँ। क्या इतनी स्पर्धा, इतना अहंकार तुम्हारा? तुम मुझे तुच्छ कर रही हो। रुको, तुम्हें मैं ये श्राप देता हूं, सूर्यास्त तक तुम इन आंखों से कुछ नहीं देख पाओगी, और सूर्यास्त के बाद जब तुम्हारी दृष्टि शक्ति वापस आएगी तब सब देखकर भी दूर की वस्तु देख लेने की तुम्हारी क्षमता सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं आपके कष्ट को समझ पा रही हूँ। आप यदि सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ भला हो, तब तो अन्याय के विरुद्ध आपको भी उठकर खड़ा होना होगा। अर्थात? कामिनी की सहायता करना बंद कीजिए। आप जानते हैं कामिनी अन्याय कर रही है। वो आपको चौसर का पासा समझती है। उन्हें रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। उनके पास कमल की शक्ति है और तो और शंख की शक्ति है। देख रही हूँ आपके पास कोई जानकारी नहीं है। कैसी जानकारी? कामिनी के पास महाकमल नहीं है। महाकमल अभी भी पद्य मंदिर में सुरक्षित है, और पद्य मंदिर मंत्र से बंधा हुआ है, और अब उसे वहां से निकालना कामिनी के लिए संभव नहीं है। और उस मंत्र का काट कामिनी नहीं जानती, जानना संभव भी नहीं। अच्छा, तो ये रहस्य है। तारा, रानी माँ तुम्हें एक बार बुला रही है। जी, अभी जाती हूँ। क्या बात है, कहो तो सोमेश्वर। तुम अपनी पत्नी की बात अधिक मान रहे हो ऐसा लग रहा है। हाँ, मान रहा हूं। उसका कारण है, मेरी पत्नी एक ऐसे विषय को जानती है जिसे आपकी पत्नी नहीं जानती। सोमेश्वर, अपनी माँ के विषय में मर्यादा से बात करो। क्रोध नहीं पिताश्री, क्रोधित ना होकर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं पद्म मंदिर के मंत्र के काट का रहस्य पता लगा लूंगा। हाँ, उसके बहुत निकट पहुंच गया हूं मैं। अभी बस मुझे आपकी एक छोटी सी सहायता चाहिए, बस। और उसके बाद मैं सब जान लूंगा। नहीं, माँ, 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 क्या हुआ आपको?
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं कुछ देख नहीं पा रही लक्ष्मी। जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ कंचन। कामिनी, तुम्हारी इतनी शक्ति होते हुए भी तुम अब हमारी कोई क्षति नहीं कर सकती और कभी भी नहीं कर सकती। अशुभ शक्ति को सब समय शुभ शक्ति के सामने पराजित होना ही पड़ता है। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी ज्योत्सना, तुम्हें मैं शेष कर दूंगी। इन सब का दंड तुम्हें मिलेगा ज्योत्सना, तुम्हें मिलेगा ही। ऋषि शतायु, ऋषि शतायु, लक्ष्मी, कंचन, ऋषि शतायु, ऋषि शतायु, ऋषि शतायु। ऋषि शतायु की मृत्यु हम व्यर्थ होने नहीं देंगे। हम हमारे उद्देश्य में सफल होके ही रहेंगे। हाँ कंचन। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि सोमेश्वर तारा को मूर्ख बना रहा है, किंतु तारा ये सब कुछ समझ क्यों नहीं रही है? जो भी हो, अरे मुझे आभास हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सब मेरा मन का भ्रम है। अब मेरा पीछा कौन करेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जो भी हो, तारा को ये सूचित करना होगा। ना, आज मैं तनिक नहीं डरूंगी। आज मैं उस गजराज भूत को पकड़ के ही रहूंगी। आज उसे मैं कीचड़ में गिरा दूंगी। सुना है हाथी कीचड़ में गिर जाए तो उसे कुछ होता है भले ये भूत, लेकिन है तो हाथी ही। देखो देखो, कीचड़ में गिरने से हाथी को कैसा लगता है। ये क्या किया तुमने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या तुम्हारी? यूं ही सब मूर्ख नहीं कहते तुम्हें। क्यों गिराया मुझे कीचड़ में? ठीक किया मैंने। तुम मुझे भयभीत क्यों करते हो? अभी तक तो बस भयभीत ही कर रहा था। अब यदि तुमने मुझे यहाँ से नहीं उठाया तो तुम्हारी गर्दन मोड़ दूंगा। हे भगवान रे, ये तो एकदम क्रोध में है। ये तो मुझे चेतावनी दे रहा है। तब मैं गलत समझी कि हाथी जो कीचड़ में गिरे तो जाने क्या। समझ नहीं पा रही हूँ। हो सकता है चेतावनी ही देता हो। हाँ। ए, क्या बड़बड़ा रही हो? उठाओ मुझे, शीघ्र ही उठाओ। छी, मुझे क्षमा कीजिएगा गजब भूत। देखो, मैं कान पकड़ रही हूँ, नाक भी पकड़ रही हूँ। अब कभी किसी भी हाथी को कीचड़ में नहीं धकेलूंगी, कभी नहीं। मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी तुम। तुम्हारे कारण मुझे पुनः स्नान करना होगा अब। तारा से मिलने के लिए मुझे बहुत विलम्ब हो रही होगी अब। बच गई भगवान जी। इस बार तो मुझे गजबूत ने कुछ भी नहीं किया। आज तो मैं बच गई।
वाह वाह, आखिर ये सब क्या है? महल में सबके लिए मिठाई बनाई थी, सबको दे आई। ये आप भी लीजिए, लीजिए ना। चलो, मेरी नकली रुलाई लगता है काम कर गई। तुम मूर्ख हो तारा मालिनी, अपने ही हाथों अपना सर्वनाश बुला कर लाई हो। अगर अपने हाथों से बनाया है तो अपने हाथ से खिला भी दो। क्या हुआ? ये क्या क्या हुआ? मैं जल लेकर आती हूँ। पिताजी, इसी औषधि की ही तो मुझे आवश्यकता थी। ये लो सोमेश्वर, यही वो औषधि है जो कामिनी गजराज को खिलाना चाहती थी। इस औषधि को खाने से सारा का सारा सत्य बाहर आ जाता है। ये औषधि कारगर है, ये तो मैं भली भांति जानता हूं। बस इसी की आवश्यकता थी। ये लीजिए। तारा, तुमने स्वयं अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाई, अब तुम भी मिठाई खाओ। खाओ खाओ और खाओ, खाओ। हाँ तो तारा, तुम क्या कह रही थी उस दिन मुझसे? हाँ, वो पद्म मंदिर और मंत्र के बारे में, अर्थात क्या करने से मंत्र निष्फल होगा? मैं क्या क्या बोल रही थी? बोलो तारा, बोलो। इस औषधि के प्रभाव में तुम जो कहोगी सब सत्य ही कहोगी। ओए मंत्र तो कामिनी फूल में मधु लगा देने से ही मंत्र का प्रभाव कट जाएगा। कामिनी फूल में मधु लगा देने से ही कामिनी जब चाहे मंदिर में प्रवेश कर सकेगी। अद्भुत, अद्भुत, यही तो चाहिए था। ये सत्य बोलने वाली औषधि ने कैसे तारा से सारा सत्य उगलवा दिया। ज्योत्सना, तुम ठीक हो? भयभीत न हो, मैं हूं ना। इतनी देर में निश्चित ही कामिनी की दृष्टि वापस आ गई होगी। दृष्टि वापस पाकर भी वो अब हम लोगों को देख नहीं पाएगी कंचन। ऋषि के श्राप से वो अब हमें ही क्यों और किसी को भी उसकी जादुई शक्ति से देख नहीं पाएगी। हाँ, यही हमारे लिए अच्छा अवसर है ज्योत्सना।
इसी मध्य में हमें पंछीराज को बुलाकर आकाश राज्य पहुंचना होगा। हाँ कंचन, अब हम लोगों को पिताजी के पास जाना ही होगा। आपके इस परिवर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। वाह, औषधि ने अपना काम कर दिया। अब तारा इस औषधि के प्रभाव में और क्या क्या सत्य कहती है ये मुझे जानना होगा। कामिनी ने जो आपके साथ किया, अन्याय किया है, अन्याय। आप समझ रहे हैं, ये कामिनी केवल स्वयं से प्रेम करती है और किसी से भी नहीं। स्वयं को बचाने के लिए वो सब कर सकती है, जैसे स्वयं को बचाने के लिए मेरे पिता को। तारा, उसके सामने तुम क्या कर रही हो? ना ना गजराज, तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। वो सच में बदल गए हैं। क्या कह रही हो? बदल गया है? गजराज, गजराज ने मुझे सही पहचाना है। तारा, तुमने गलत समझा है। हाँ, अब मैं देख पा रही हूँ। ऋषि मर गए किंतु उनका श्राप रह गया। मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तो अब क्या होगा माँ? जो होगा सब बढ़िया ही होगा। आप यहाँ मंत्री महाशय? तुम्हारे लिए एक सुसंवाद है, वही देने आया हूँ। कैसा संवाद? सोमेश्वर ने कहा है आज ही वो जान जाएगा कैसे पद्म मंदिर के मंत्र का प्रभाव निष्फल किया जाए। ये क्या? कैसे? किससे जान पाएगा? गजराज? वो उसने मुझे नहीं बताया, किंतु उसकी बातों से लगा वो बहुत कुछ सच में जानता है या जान जाएगा। तब तो सब जानने के लिए मुझे वहाँ रहना ही होगा। चलिए मंत्री महाशय, अब चलकर महाकमल का उद्धार करें। लक्ष्मी, तुम त्रिसिंह पर्वत की ओर जाओ। मेरा विश्वास है कि ज्योत्सना और कंचन आकाश द्वीप जाना चाहते हैं। वो दोनों निश्चित अभी उसी पर्वत पर होंगे। तुम जाओ, जाकर जैसे भी हो उन्हें रोको। अंततः सोमेश्वर ने तारा मालिनी को मूर्ख बना ही लिया, है ना? अर्थात मैं तुमसे जो भी जानना चाहता था सब जान गया, और तुमने स्वयं ही पटर 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 करके सब कुछ अपने ही मुख से मुझे सब कुछ बता दिया। सत्य क्या है जानती हो? कि तुम और ये गजराज, असल में तुम दोनों ने मिलकर मेरी खुशियों को रौंद डाला था। बस यह है मेरा प्रतिशोध, सूद मूल लेकर प्रतिशोध। कंधा टूट गया, छोड़ो। आपने शायद गजराज को अभी तक सही से नहीं जाना है मंत्री पुत्र। मेरे मित्र को कष्ट दोगे, अब देखो तुम। मुझे छोड़ दो, बचाओ। उसे छोड़ दो गजराज। क्या कह रही हो तारा? इसे मैं छोड़ दूं? मैं कह रही हूँ उसे छोड़ दो। क्या कह रही हो तुम तारा? भूल मुझसे हुई है गजराज। उन्हें मनुष्य समझने की भूल मुझसे हुई है।
वो भूल अब मैं सुधार लूंगी। अब सोमेश्वर असल तारा को पहचानेंगे। मैं कह रही हूँ उन्हें छोड़ दो। जाओ सोमेश्वर जाओ, छल से तुम क्या कर लोगे करो, और मैं भी देख लूंगा महाकमल तुम कैसे कामिनी के हाथों पर रख सकते हो, मैं भी देख लूं। जाओ जाओ। तुम चिंता मत करो तारा, कामिनी को कैसे वश में करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सोमेश्वर को वश में करूंगी मैं। महाकमल मैं किसी भी मूल्य पर उनके हाथ नहीं जाने दूंगी, किसी भी तरह नहीं।